लाइफ टेम्पटेशन से भरी एक जर्नी है। पैसा, कंफर्ट, सक्सेस। द रैट ट्रैप की स्टोरी पूछती है, क्या हम हैप्पीनेस का पीछा कर रहे हैं या हम एक ट्रैप में फंस रहे हैं? एक चूहे की तरह जिसे चीज से ललचाया जाता है, हम चमकती चीजों के लिए पहुंचते हैं, डेंजर को रियलाइज नहीं करते। दुनिया की रिचेस और जॉयज बेट हो सकती है और ग्रीड हमें ट्रैप में बंद कर सकती है। लेकिन यह स्टोरी सिर्फ फंसे होने के बारे में नहीं है, ये बाहर निकलने का रास्ता खोजने के बारे में है। हम एक गरीब, अकेले आदमी को फॉलो करेंगे जो दुनिया को एक रैट ट्रैप के रूप में देखता है, सिर्फ खुद उसमें फंसने के लिए। उसकी जर्नी ग्रीड से कहीं ज्यादा है। यह हमें आजाद करने के लिए काइंडनेस की पावर के बारे में है। जैसे ही हम शुरू करते हैं, दुनिया को एक विशाल रैट ट्रैप के रूप में इमेजिन करें, जो हमें बुलाने वाली चमकदार चीजों से भरा है। द लेसन, लाइफ की बेस्ट चीजें बिल्कुल भी चीजें नहीं हैं, बल्कि होप, करुणा और ट्रस्ट हैं। हमारी स्टोरी का हीरो एक बेनाम, बेघर पेडलर है जो भीख में मिले तार से बने रैट ट्रैप्स बेचता है। वह एक जगह से दूसरी जगह भटकता है, मुश्किल से गुजारा करता है, दुनिया उसे इग्नोर करती है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसकी आंखें भूखी हैं, उसका दिल अकेलेपन से भारी है। कोई उसे ग्रीट नहीं करता, कोई उसे अंदर इनवाइट नहीं करता। वह पुलों के नीचे खलिहानों में सोता है, हमेशा एक बाहरी व्यक्ति। कभी कभी वह भीख मांगता है, कभी कभी वह चोरी करता है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। दुनिया उसके प्रति कभी दयालु नहीं रही, इसलिए वह किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। उसके दिन ग्रे और रिपीटेटिव हैं, उसके विचार कड़वे हैं। वह दूसरों को गर्म घरों की ओर जल्दी करते हुए देखता है, खुद को इनविजिबल महसूस करता है। एक दिन एक लंबी अकेली वॉक के दौरान उसे एक अजीब आइडिया आता है। ये दुनिया और उसके ट्रैप्स के बारे में एक आइडिया है जो उसकी लाइफ को बदल देगा। दुनिया, वह सोचता है, सबके लिए एक रैट ट्रैप है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, पेडलर अचानक दुनिया को एक विशाल रैट ट्रैप के रूप में देखता है। सब कुछ, रिचेस, खाना, शेल्टर, बेट है, लोगों को ट्रबल में फंसाता है। उसे इस विचार में एक डार्क अम्यूजमेंट मिलता है, यहां तक कि अमीरों को भी फंसा हुआ इमेजिन करता है। वह खुद को क्लेवर महसूस करता है, यह मानते हुए कि वह किसी भी बेट से फंसने के लिए बहुत गरीब है। वह हर जगह ट्रैप्स देखता है, जॉब्स, घर, यहां तक कि एक काइंड वर्ड भी। वह सोचता है कि वह फ्री है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसे रियलाइज नहीं होता। जल्द ही उसे एक बेट का सामना करना पड़ेगा जिसका वह रेजिस्ट नहीं कर सकता। दूसरों के लिए ट्रैप्स देखना आसान है, अपने खुद के देखना ज्यादा मुश्किल है। एक ठंडी शाम, पेडलर एक अकेली कॉटेज के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर का बूढ़ा आदमी कंपनी की लालसा में उसे गर्मजोशी से वेलकम करता है। वे सपर, तंबाकू और स्टोरीज शेयर करते हैं। बूढ़ा आदमी पेडलर को अपनी सेविंग्स भी दिखाता है, 30 क्रोनर। पेडलर ठीक ठीक देखता है कि पैसा कहां छिपा है। सुबह वे अलग हो जाते हैं, लेकिन टेम्पटेशन पेडलर को परेशान करती है। वह लौटता है, खिड़की तोड़ता है और पैसे चुरा लेता है। द बेट बहुत टेम्पटिंग थी, द ट्रैप बंद हो गया है। वह चुराए हुए बिलों को पकड़कर जल्दी से भाग जाता है। एक पल के लिए वह ट्रायम्फेंट महसूस करता है, लेकिन जल्द ही उसके चॉइस का वजन और दुनिया का ट्रैप बंद हो जाएगा। द रैट ट्रैप ने एक और विक्टिम को अपना शिकार बना लिया है। पकड़े जाने के डर से पेडलर जंगल में भाग जाता है, यह सोचकर कि वह क्लेवर है। शुरुआत में वह कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन जंगल घना और कंफ्यूजिंग है। वह सर्कल्स में चलता है, खोया हुआ और एग्जॉस्टेड। चुराया हुआ पैसा अब एक बोझ है। अंधेरा छा जाता है और डिस्पेयर घर कर जाता है। उसे रियलाइज होता है कि वह फंस गया है, ठीक वैसे ही जैसे उसने दूसरों के लिए इमेजिन किया था। जंगल एक प्रिजन जैसा लगता है, उसकी ग्रीड जेलर है। वह गिर जाता है, निश्चित है कि वह अकेला मर जाएगा। फिर एक दूर की हैमरिंग चुप्पी तोड़ती है, होप चमकती है, आसपास लोग जरूर होंगे। वह खुद को आवाज की ओर खींचता है, भागने के लिए डेस्परेट है।
ग्रीड के रेड ट्रैप ने उसे पकड़ लिया है, लेकिन शायद बाहर निकलने का एक रास्ता है। वह आयरन वर्क्स की ओर लड़खड़ाता है, होप से चिपका हुआ है। पेडलर रामजो आयरन वर्क्स को पाता है, जो हथौड़ों की आवाज से आकर्षित होता है। वह अंदर घुस जाता है, फर्नेस के पास गर्मी की तलाश में। आयरन मास्टर उसे एक पुराने आर्मी फ्रेंड समझकर उसे क्रिसमस के लिए शेल्टर ऑफर करता है। पेडलर वेरी और पकड़े जाने के डर से मना कर देता है। आयरन मास्टर जोर देता है, लेकिन पेडलर रेजिस्ट करता है, सिर्फ आराम करना और गायब होना चाहता है। आयरन मास्टर चला जाता है, लेकिन जल्द ही अपनी बेटी एडला को उसे परसुएड करने के लिए भेजता है। एडला की जेंटल काइंडनेस पेडलर के डिफेंस को तोड़ देती है। वह प्रॉमिस करती है कि वह आज़ादी से जा सकता है, कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। उसकी सिंसियरिटी पर ट्रस्ट करते हुए पेडलर आखिरकार उनके घर आने के लिए एग्री करता है। उसे अभी तक पता नहीं है, लेकिन ट्रस्ट का यह एक्ट सब कुछ बदल देगा। मैनर में एडला पेडलर का करुणा के साथ वेलकम करती है। उसे नहलाया जाता है, साफ कपड़े दिए जाते हैं और क्रिसमस टेबल पर एक सीट मिलती है। तेज रोशनी में आयरन मास्टर अपनी गलती रियलाइज करता है। पेडलर कोई कैप्टन नहीं है। गुस्से में वह पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। पेडलर शांति से कहता है कि दुनिया एक रेड ट्रैप है और हर कोई किसी न किसी चीज से टेम्पटेड होता है। एडला इंटरवीन करती है, जोर देकर कहती है कि वे अपने इनविटेशन का सम्मान करें, खासकर क्रिसमस पर। वह अपने फादर को पेडलर को एक दिन के लिए रुकने देने के लिए परसुएड करती है। पेडलर उसकी काइंडनेस से स्टन्ड है। पहले कभी किसी ने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया था। वह क्रिसमस ईव को गर्मी और सेफ्टी में बिताता है, चुपचाप ग्रेटफुल है। एडला का ट्रस्ट उसके दिल की कड़वाहट को पिघलाना शुरू कर देता है। पहली बार वह खुद को देखा हुआ महसूस करता है, एक चोर के रूप में नहीं, बल्कि एक पर्सन के रूप में। दुनिया का ट्रैप अपनी पकड़ ढीली कर देता है, भले ही सिर्फ एक रात के लिए। चेंज का एक बीज बोया जाता है। क्रिसमस की सुबह पेडलर शांति और काइंडनेस का आनंद लेता है, जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। एडला और उसके फादर चर्च जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि एक रैट ट्रैप सेलर ने बूढ़े क्रॉफ्टर को लूट लिया था। अलार्म होकर वे घर भागते हैं, सबसे बुरे की आशंका करते हैं, लेकिन पेडलर चला गया है और कुछ भी मिसिंग नहीं है। इसके बजाय उसने एडला के लिए एक पैकेज छोड़ा है, एक रैट ट्रैप, चुराए हुए 30 क्रोनर और एक लेटर में वह एडला को एक रियल कैप्टन की तरह ट्रीट करने के लिए थैंक्स कहता है। उसकी काइंडनेस, वह लिखता है, ने उसे पैसे वापस करने की स्ट्रेंथ दी। वह उससे बूढ़े आदमी को वापस देने के लिए कहता है। वह लेटर पर कैप्टन वॉन स्टाले साइन करता है, अपनी पुरानी लाइफ पर ऑनर चुनकर। एडला के ट्रस्ट ने उसके अंदर गहराई में छिपी अच्छाई को जगाया है। द रैट ट्रैप खुल गया है, वह फ्री है। करुणा के एक सिंपल एक्ट ने एक लाइफ बदल दी है। क्रिसमस का ट्रू गिफ्ट रिवील हो गया है। पेडलर मैनर छोड़ देता है, अब एक कड़वा ट्रैम्प नहीं, बल्कि एक बदला हुआ आदमी। एडला की काइंडनेस वह चाबी थी जिसने उसे दुनिया के रैट ट्रैप से आजाद किया। उसने सीखा कि करुणा और ट्रस्ट सबसे कठोर दिल को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। स्टोरी हमें याद दिलाती है, कोई भी बुरा पैदा नहीं होता। लाइफ की कठिनाइयां हमें अपना रास्ता खो सकती हैं, लेकिन अच्छाई की एक चिंगारी हर किसी में रहती है, जागने का इंतजार करती है। पेडलर ने ग्रीड पर ऑनर चुना, शेम पर सेल्फ रेस्पेक्ट। हमारी अपनी लाइफ में काइंडनेस का एक छोटा सा एक्ट किसी की दुनिया बदल सकता है। ज्यादा गहराई से देखें, एडला जैसे बने और दूसरों को लाइफ के ट्रैप्स से बाहर निकलने में मदद करें। सबसे बड़े खजाने चीजें नहीं हैं, बल्कि फॉरगिवनेस, ट्रस्ट और होप हैं। द रैट ट्रैप सेलर की जर्नी एक रिमाइंडर है, हम सभी में एक दूसरे को आजाद करने की पावर है।